सियालकोट में फैक्ट्री मुलाजमीन के तशद्दुद से गैर मुल्की मैनेजर हलाक। मुश्तल अफराद ने लाश को सड़क पर घसीटा और आग लगा दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहा, वाक़े की हर पहलू से तहकीकात की जाएं, कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस वाक़े ने इस्लाम को भी बदनाम किया है, ऐसा करने वालों ने पाकिस्तान को भी बदनाम किया है। जो भी मुजरिम हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, वो इंशाअल्लाह कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। ताहिर अशरफी ने सियालकोट में फैक्ट्री मैनेजर के कत्ल के वाक़े को वहशत और बर्बरियत करार दे दिया। कहा, ऐसा करने वालों ने इस्लाम और पाकिस्तान को बदनाम किया। नामूस रिसालत के कवानीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। किसी भी मुजरिम को नहीं छोड़ेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद में असद उमर का जलसा बदनज़मी का शिकार। PTI कारकुनों का वज़ीर आज़म के खिलाफ नारे लगाने वाले शख्स पर तशद्दुद। MPA उमर तनवीर भट्ट मुतासरा शख्स को गाड़ी में बिठा कर ले गए। PTI कारकुन मीडिया को कवरेज से रोकने की कोशिश करते रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी मैदान जंग बन गई। कैंटीन में पंजाब कौंसिल और जमीयत के तलबा में झगड़ा, डंडे सोटे चल गए, एक दूसरे पर पथराव। इस्लामी जमीयत के तलबा ने वाइस चांसलर ऑफिस का घेराव कर लिया। VC ऑफिस में तोड़ फोड़, दरवाजे शीशे तोड़ दिए। एडमिन ब्लॉक में भी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। मुजाहिरीन की यूनिवर्सिटी गार्ड से भी हाथापाई। गिरफ्तारी से नहीं डरता, पहले भी गिरफ्तार हो चुका हूं। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने नैब को गिरफ्तारी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया था। सिराज दुरानी नैब ऑफिस रावलपिंडी मुंतकिल। ये जो इन्फ्लेशन है और ये जो आपका कोर्ट बिल है, ये कनेक्टेड है। ये इसका एक ही जो है मर्ज है, और वो मर्ज है इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस। LNG बढ़ गया, कोयला बढ़ गया, ये सारी चीज़ें जो बढ़ गई हैं ये सारी इंपोर्टेड है। घबराना नहीं, बस 2-4 महीने ही मुश्किल हैं। मुशीर खजाना शौकत तरीन की महंगाई के मारों को तसल्ली। कहते हैं मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। महंगाई गुज़श्ता साल कम हुई। जिन चीज़ों की कीमतें बढ़ी वो तमाम इंपोर्टेड है। बाकी चीज़ें पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने की वजह से महंगी हुई। स्टेट बैंक 1.5 माह बाद मॉनेटरी पॉलिसी दिया करेगा। PTI की हुकूमत या हुकूमतों की नाअहली, ना तजुर्बेकारी और उसके ऊपर नालायकी का तड़का, उसने रही सही कसर को भी पूरा कर दिया। हमें जो इस वक्त सूरत हाल है, इससे मुल्क को निकालने के लिए अवाम की मायूसी को उम्मीद में बदलना है। कि आज पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी को सरेंडर कर दिया, IMF के सामने सरेंडर कर दिया गया है। इसकी मईशत की ईंट से ईंट बजा दी गई। लाहौर में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से डॉक्टर फारूक सत्तार की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान के अवाम मायूस हो चुके। PTI की नाअहली से मुल्क का नुकसान हो रहा है। एहसन इकबाल बोले, IMF के सामने मुल्क की खुद मुख्तारी को सरेंडर कर दिया गया। 3.25 साल में मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजा दी गई। तिजारती खसारा 20 अरब 59 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में इंकशाफ, पिछले बरस के मुकाबले में जुलाई से नवंबर तक तिजारती खसारे में 111.7% इजाफा। 5 माह में 12 अरब 34 करोड़ डॉलर की बरामदात, 32 अरब 93 करोड़ डॉलर की दरामदात रही। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंदियों पर। इंटरबैंक में डॉलर 35 पैसे महंगा 176 रुपये 77 पैसे का हो गया। 7 माह में अमरीकी करेंसी की कदर 24 रुपये बढ़ चुकी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का घर हुकूमती तहवील में लेने का फैसला। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सवालात में आबाई घर को म्यूजियम में तब्दील करने की तैयारियां। जस्टिस मियां गुल हसन ने तोशाखाना केस में रिमार्क्स दिए थे कि वजीर आजम को मिलने वाले तहाइफ म्यूजियम में क्यों नहीं रखे जाते।
सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारतखाने के हुकूमत पर तनकीदी ट्वीट से हलचल मच गई। हुकूमत की ट्विटर अकाउंट हैक होने का कहकर मामला निपटाने की कोशिश। ट्वीट पर लिखा गया था कि महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्या ये है नया पाकिस्तान। तनकीदी तराना भी अपलोड किया गया। आलूदगी के साए मजीद गहरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा, कराची का छठा नंबर। सांस, गले और आंखों के अमराज में इजाफा। नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। स्कूल और कॉलेजेस दोबारा बंद कर दिए गए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत को फजाई आलूदगी में कमी के लिए इक़दाम करने का हुक्म। 7 दिसंबर से मोटरवेज पर एम टैग वाली गाड़ियां चलेंगी। लाहौर हाईकोर्ट का एम टैग की खरीदारी के लिए ज्यादा से ज्यादा बूथ बनाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स किए कि एम टैग के बगैर गाड़ियां स्मोक पैदा करने का सबसे बड़ा सबब हैं। अदालत का बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वालों को 2000 रुपए जुर्माने का हुक्म। PAC के रुकन रियाज फतेहाना की वजीर आजम से 1-on-1 मुलाकात। ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में जरताज गुल और अमीन असलम की लड़ाई की वजूहात बताई, बाज़ शवाहिद भी शेयर किए। रियाज फतेहाना कहते हैं वजीर आजम वजाहत से मुतमईन हो गए, पार्टी के शोकॉज नोटिस का जवाब आज ही दूंगा। वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली। वकील ने तहरीरी माफीनामा पढ़कर सुनाया। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने रिमार्क्स किए, आजम सवाती को जाती हैसियत में पेश होकर माफी मांगना होगी। 22 दिसंबर को आजम सवाती फिर तलब। फवाद चौधरी के तहरीरी माफीनामे पर फैसला महफूज। राना शमीम बयान हलफी लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में जमा कराएं। सरबमुहर कॉपी हाई कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजेगा। अटॉर्नी जनरल का साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान को खत। लाहौर के हल्का NA 133 का ज़िमनी इलेक्शन इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। उम्मीदवारों की कॉर्नर मीटिंग्स। हल्के में पोलिंग 5 दिसंबर को होगी। नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक और पीपल्स पार्टी के असलम गुल उम्मीदवार। सिक्योरिटी के लिए हजारों एहलकारों की ड्यूटियां लग गईं। कोरोना की नई किस्म का दुनिया भर में फैलाव। न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन के मजीद 5 केसेस रिपोर्ट। अमरीकी सदर का 10 करोड़ अफराद को बूस्टर शॉट्स लगाने का ऐलान। भारतीय रियासत कर्नाटका में 2 अफराद में वायरस की तस्दीक। पेरिस में भी एक शख्स को ओमिक्रॉन हो गया। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कोरोना वैक्सीन का बूस्टर शॉट लगवा लिया। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया और ये गुस्से की लहर जो है डॉक्टर्स में वो बढ़ती जा रही है। अगर इसी तरह के हालात होंगे तो हमारा एहतजाज का दायरा बढ़ता रहेगा। बेसिक मसाइल हैं सर, ये हम कोई लग्जरी नहीं मांग रहे। ये सारे मसाइल हमने पेश किए थे लेकिन हमसे किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, हमारे कोई मसाइल हल नहीं हुए। कराची में यंग डॉक्टर्स का दूसरे रोज भी एहतजाज। सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद रही। मुजाहिरीन का पीर को वज़ीर आला हाउस की तरफ धरने का ऐलान। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से बरतानवी स्पीकर की मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल, पाक बरतानिया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। चौधरी सरवर कहते हैं अफगानिस्तान की आधी आबादी खाने पीने की अशिया से महरूम है। दुनिया को अफगानिस्तान की बुनियादी जरूरियात को पूरा करना होगा। अफगान तालिबान ने शादी को खवातीन की रजामंदी से मशरूत कर दिया। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है खवातीन किसी की मलकियत नहीं, वो आज़ाद शहरी हैं। खवातीन को सुलह या झगड़े के खात्मे के लिए किसी को नहीं दिया जा सकता। शाहीनों की ढाका टेस्ट की तैयारियां। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नेट प्रैक्टिस। पाकिस्तान और बांग्लादेश दूसरे टेस्ट मैच में कल आमने सामने होंगे। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। सूरज को ग्रहण कल लगेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे सूरज ग्रहण शुरू। 2:37 पर खत्म होगा। सूरज ग्रहण जनूबी अफ्रीका, जनूबी ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अमेरिका में नजर आएगा। पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा।